हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने थंबनेल में देखा कि ये जो वीडियो है ये सीएमडी के बेसिक कमांड के ऊपर है, जो कि बेसिक भी है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप आईटी में एंटर करना चाह रहे हो या फिर आप टेक्निकल सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट का इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो जो सीएमडी के बेसिक कमांड है आपको पता होने चाहिए। और ज़्यादातर आपको पता होगा, लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो जो सीएमडी कमांड्स हैं कौन कौन से हैं और वो उसका आउटकम क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने सर्वर के सीएमडी पोर्टल पे आना है। इसके बाद जो कमांड्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर खोजे हैं, सर्च किया है, वो मैं आपको यहाँ से शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक कमांड होता है, पिंग कमांड होता है। पिंग का कमांड का क्या मतलब होता है? ये कनेक्टिविटी को चेक करता है, रीचेबिलिटी को चेक करता है, नेम रेजोल्यूशन को यहाँ पे चेक करता है। सपोज करो आप किसी सर्वर को पिंग करना चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो कि वो सर्वर आपके सर्वर से कनेक्टेड है या नहीं, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं पिंग करता हूँ, जैसे कि ये जो सर्वर है इसका कमांड है, जिस सर्वर पे मैंने ये अभी कमांड यूज किया कर रहा हूँ मैं, तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 100.1। तो इसको मैं यहाँ रन कर रहा हूँ तो ये पिंग हो रहा है। ये मेरा पीडीसी का आईपी एड्रेस है। एक दूसरा सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस है 200.002। इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं, और जिस सर्वर की मैं बात कर रहा था वो ये है सर्वर यूजर। तो अगर मैं इसके कमांड प्रोम्प्ट पे जाऊं मैं सीएमडी में और पिंग करता हूं मैं अपने डेस्टिनेशन सर्वर को, जो कि 1 है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और ये पिंग कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ अगर आप देख रहे हो 0 लॉस हो रहा है, यानी मतलब कोई भी कनेक्टिविटी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है पैकेट जो सेंड हो रहे हैं, यहाँ पर पैकेट सेंड पूरे हुए हैं और पैकेट रिसीव भी पूरे हुए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों सर्वर, ये वाला सर्वर और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और यूजर मशीन, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद जो कमांड मैंने आप लोग के लिए रखा है वो है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि इसका आउटकम क्या होता है। सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे ये पढ़ के बता सकते हो कि ये जो है आपकी सिस्टम की आईपी कॉन्फ़िगर से रिलेटेड जितनी भी आईपी से रिलेटेड है, यहाँ पर डीसी डीएससीपी हो गया, डीएनएस हो गया, ये आपके सारे आपके यहाँ पे आपको आउटकम देता है कि आपका आईपी क्या है, आपके डीएनएस का आईपी क्या है, डीएससीपी का आईपी क्या है। वो मैं आपको यहाँ पे सर्वर पे रन करके दिखाता हूँ। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग टाइप करता हूँ तो ये जो है ये हो गया आईपी कॉन्फ़िग। अगर आईपी कॉन्फ़िग मैंने पीडीसी पे रन किया है तो ये बता रहा है यहाँ पे इसका जो आईपी एड्रेस है वो 101 है। इसका सबनेट मास्क ये बता रहा है। इसका डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे कुछ नहीं मैंने सेट किया हुआ, तो यहाँ पे नहीं बता। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल का यहाँ पे जो है सारी डिटेल आपको देगा। यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, पीडीसी, डोमेन किस नाम पे है ये, हाँ delhi.com पे मैंने बनाया हुआ है इसका डोमेन। हाइपर-वी नेटवर्क एडेप्टर है इसका, मतलब कि अगर मैंने जो वर्चुअल मशीन जो क्रिएट किया है, जो नेटवर्क जो क्रिएटेड है इसका वर्चुअल मशीन का, वो हाइपर-वी पे क्रिएटेड है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो आईपी वर्जन 6 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आईपी वर्जन 6 दिख रहा है, आईपी 4 भी आपको दिख रहा है, सबनेट मास्क दिख रहा है, और यहाँ पे आपका डीएनएस सर्वर भी दिख रहा है कि डीएनएस का यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है। नेट बायोस ओवर टीसीपी आईपी भी इसका इनेबल्ड है। तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये काम हुआ आईपी कॉन्फ़िग और आईपी कॉन्फ़िग ऑल का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आई कमांड के ऊपर, एनएस लुकअप। एनएस लुकअप का काम क्या होता है? इसका पहले स्टैंडर्ड जो फुल फॉर्म है, नेम सर्वर लुकअप। नेम सर्वर लुकअप का मतलब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं यहाँ पे डीएनएस में चलता हूँ मैं। अगर आप देखो ये जो है सर्वर 01 है, इसका होस्ट नेम जो है यहाँ पर एंटर्ड है 100.002, जो कि सर्वर ये है। ये इसका दूसरा सर्वर था जो कि यूजर सर्वर है ये, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस मैं एक बार बता देता हूँ। वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग डाल देते हैं इसे हम, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये 100.002 है।
तो एनएस लुकअप का काम क्या होगा? एनएस लुकअप एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या क्या काम है। एनएस लुकअप करते हैं। सबसे पहले मैं सर्वर 01 डालता हूँ। सर्वर 01 में क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि सर्वर 01 का अगर मुझे आईपी एड्रेस पता करना है तो मुझे ये पता है, अगर मैं डीएनएस में जा रहा हूँ वहां पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये तो मुझे पता चलेगा कि 100.0.0.2 है, लेकिन अगर जिसके पास एक्सेस नहीं है डीएनएस का वो कैसे पता करे? तो उसके लिए एनएस लुकअप का यूज किया जाता है और मैंने यहाँ पर इसका ये रन कर दिया, एनएस लुकअप। ओके, स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, सॉरी। अब देखना इसका आउटकम क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो बता रहा है एनएस लुकअप का ये जो सर्वर है, इसका जो सर्वर है ये आ गया सर्वर delhi.com और इसका आईपी एड्रेस आ रहा है 100.0.0.2। और इसके बाद अगर मैं रिवर्स लुकअप में जाता हूं तो यहाँ पे मैंने कोई भी डीएनएस की एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड की है, मतलब रिकॉर्ड कोई ऐड नहीं किया है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि आईपी एड्रेस से मुझे कोई सर्वर का नाम पता चले तो उसका एरर क्या आता है या फिर वो काम करता है या नहीं करता है। जैसे मुझे आईपी तो पता है लेकिन मुझे सर्वर का नाम नहीं पता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इसका एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने रिवर्स लुकअप में यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं किया है। रिवर्स लुकअप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है आईपी से ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है यहाँ पे। तो ये था एनएस लुकअप का मतलब। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या है, ट्रेसर। ट्रेसर का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ट्रेसर डायग्नोस्टिक यूनिटी डिटरमाइंस द राउट टू द डेस्टिनेशन बाय सेंडिंग इंटरनेट ICMP echo packet to destination in this tracer। अब हम रन करते हैं। सपोज करो ट्रेसर का क्या काम होता है वो देखते हैं। मैंने यहाँ ट्रेसर कर दिया। अब मैं मुझे ये पता करना है कि ये जो सर्वर जो यूजर मशीन है इसके कितने सारे नोड्स होकर ये मेरे पास इसका आउटकम बता रहा है। तो इसका आउटकम देखते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेसर का काम क्या हुआ। ये ट्रेसर जो है आपको ये बताता है कि अगर आप किसी भी सर्वर को पिंग करते हो या फिर आप चेक करना चाहते हो कि ट्रेसर का पिंग रिजल्ट आपके पास कितने हो नोड से गुजर कर आ रहा है, मतलब कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो गुड़गांव से, तो दिल्ली और गुड़गांव के बीच में जितने भी मेन सिटी हैं सभी को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप गुड़गांव पहुंचोगे। तो वही यहां पर होता है। जैसे कि अगर मैं पीडीसी से सर्वर 01 पे जा रहा हूं तो ये जो है सिर्फ एक ही नोड पे जा रहा है क्योंकि बीच में कोई भी और सर्वर नहीं है। तो यहाँ पर इसका आउटकम ये होता है। अगर मैं इसी के साथ अगर मैं ट्रेसर जो है एक कमांड आपको मैं चलाकर दिखाता हूँ गूगल पे, क्योंकि VMware पे गूगल नहीं चल रहा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं ट्रेसर लिख के यहाँ पे डालता हूँ google.com, तो यहाँ पर आप देखोगे कितने सारे होप्स, ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये कितने सारे होप्स से गुजर कर इसका आउटकम आपके सिस्टम पे शो होगा। अगर यहाँ देखो ये जो आईपी एड्रेस है इसके बीच में कोई भी होप्स नहीं थे, यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे कोई भी होप्स नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ से आपको यहाँ पर आ गए। लेकिन गूगल जो आपके पास कितने होप्स से होकर आएगा वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। This might take few seconds, so you need to wait. तो जब तक ये ट्रेसर रन कर रहा है तब तक मैं नेक्स्ट आईपी आपके साथ, मतलब नेक्स्ट कमांड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके बाद आता है शटडाउन कमांड।
शटडाउन कमांड मैं जो है लास्ट में यूज करूंगा, क्योंकि इसका जो होता है अगर आप इसे रन करते हो या तो आप अपने अकॉर्डिंग आप पीसी को शट डाउन कर सकते हो, लॉग ऑफ कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटकम किस तरह से आता है और आप क्या क्या ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि आपको अगर शटडाउन कमांड यूज करना है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो। अगर आप स्लैश लेके क्वेश्चन मार्क डालोगे तो हेल्प आ जाएगा, और स्लैश डालकर आप लॉग ऑफ करोगे तो आपका सिस्टम जो है लॉग ऑफ हो जाएगा। शट डाउन करना है तो स्लैश एस करोगे तो आपका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा। तो ये आप कमांड के थ्रू भी अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसका आउटकम आया नहीं आया। ये आपकी कनेक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी है, स्पीड क्या है। तो बेसिकली इसका काम ही है, ट्रेसरेट का काम ही यही होता है कि आपके नंबर ऑफ होप्स आपको बताता है कि वो कितने होप्स को क्रॉस करके आईपी एड्रेस का आपका आउटकम आपके साथ शेयर हुआ है। नेक्स्ट जो है जीपी अपडेट, ग्रुप पॉलिसी अपडेट कहते हैं इसे यहाँ पे, ग्रुप पॉलिसी अपडेट। तो इसका काम क्या होता है, जब भी आप कोई जीपीओ में कुछ चेंजेस करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, सपोज करो आपने अपने यूजर मशीन पे, ये जैसे यूजर मशीन है तो इस पे आपने कोई चेंजेस किए हैं, ठीक है, इसके ग्रुप पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप चाहते हो कि वो इंस्टेंटली अप्लाई हो जाए। तो आप उस यूजर मशीन पे जाके आप कमांड रन कर सकते हो, जीपी अपडेट कर सकते हो। तो जो नए जीपीओ अभी अप्लाइड हुए होंगे इसके ऊपर, वैसे जो जीपीओ का अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट होने का टाइम जो होता है हर 30 मिनट्स में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इंस्टेंटली अपडेट हो जाए तो आपको ये कमांड यूज करना होगा, या फिर आप चाहते हो कि और जल्दी हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा कोई एरर ना आए, तो आप जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कर सकते हो। तो आपकी जो जितने भी ग्रुप पॉलिसी होंगे वो इंस्टेंटली अपडेट हो जाएंगे उस करंट ऑब्जेक्ट मशीन पे। इसके बाद होता है नेट स्टेट, इसे कहते हैं नेटवर्क कनेक्शन को उसको डिस्प्ले करने के लिए कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो ये बताता है, इट इज यूज्ड more for problem determination than the performance measurement. However, net state command can be used to determine the amount of traffic on network to ascertain whether performance problems are due to the network congestion. Suppose करो आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो आपको पता करना है कि कोई नेटवर्क की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। तो ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसे मैं बंद कर देता हूँ। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे ये रन करता हूँ मैं कमांड। अब नेटवर्क का स्टेटस चेक करते हैं क्या है। ओके, तो इसका अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है, यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके सारी आपको नेटवर्क स्टेटस बता रहा है कि सारी जो नेटवर्क है यहाँ पे सब जो है स्टेब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क का एरर नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पर स्टेब्लिश 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 टाइम वेट, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, ये टाइम वेट आ रहा है। तो इसका भी, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पे। तो नेट स्टेट का काम ये हो गया। डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहो तो आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है डीसी डायग। डीसी डायग का क्या मतलब होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो डायग्नोस्टिक कमांड लाइन टूल टू फॉर द डोमेन कंट्रोलर हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग। सपोज करो आप किसी डोमेन कंट्रोलर का हेल्थ चेक कर रहे हो कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी सर्विसेज सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो वो जो है डोमेन कंट्रोलर, उस डोमेन कंट्रोलर को के सीएमडी पोर्टल पे आप जाकर ये डीसी डायग करोगे तो वहां पे जितनी भी सर्विसेज होंगी जो मेल फंक्शन होगा या फिर सही चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ डीसी डायग, और इसके साथ आप exe भी टाइप कर दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी जितने भी बैकएंड में सर्विसेज जो होती हैं इस डोमेन कंट्रोलर की, फॉरेस्ट डीएनएस जोन जो हो गया, डोमेन डीएनएस जोन हो गया, स्कीमा हो गया, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो गया,
या फिर ये बता रहा है कि चेक HDRM डोम। तो यहाँ पे जितनी भी सारी हैं, यहाँ पर आपके सब सर्विसेज को इंस्टेंटली चेक करेगा और उसका आपको आउटकम बताएगा। तो ये काम होता है DC डैग का काम होता है, DC डायग्नोस्टिक करने का। तो आप इस कमांड को थोड़ा सा याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी डोमेन कंट्रोलर के हेल्थ चेक को चेक करना चाह रहे हो। मुझे भी एक एरर आया था, तो मुझे भी किसी ने बताया था कि आप ये कमांड रन करो तो पता चल जाएगा कि क्या एरर है उस DC में। तो जब मैंने इसको रन किया तो मुझे पता चल गया और मैंने उस DC के हेल्थ चेक को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है, तो आप इस कमांड को रट सकते हो। इसके बाद आता है नेट स्टॉप एंड नेट स्टार्ट। नेट स्टॉप और नेट स्टार्ट का क्या मतलब होता है कि विंडोज की जो सर्विसेज होती हैं, आप या तो उसे मैनुअली जाके कर सकते हो या फिर आप इसे इस कमांड के थ्रू कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। हम दोबारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं, सबसे नीचे आते हैं। ओके, दिस हैज नॉट कॉपीड येट, कॉपीड। अब देखते हैं इसका आउटकम क्या आता है। तो ये आपको बता रहा है कि सिंटेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये बोल रहा है या तो आप नेट स्टॉप यूज करो या फिर आप चाहो तो नेट स्टार्ट यूज कर सकते हो। सपोज करो आपने पहले कोई सर्विस जो स्टॉप कर दी है तो आप यहाँ से कमांड के थ्रू से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, नेट स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे मैं DNS टाइप करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, जो DNS की जो सर्विस है वो उसको उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से नेट स्टार्ट टाइप करके DNS डालता हूँ। तो जो DNS की जो सर्विस है वो इसने स्टार्ट कर दिया है। तो मैनुअली करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर ये कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको सर्विस का नाम भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको सर्विस का नाम पता है तो आप ये जो है कमांड ये यूज कर सकते हो, नेट स्टॉप और नेट स्टार्ट। नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं, सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो का क्या मतलब हुआ कि आपके जो सिस्टम है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है आपके CMD पोर्टल पे प्रोवाइड करा देता है। लेट्स सी इसका क्या आउटकम होता है। ओके, सिस्टम इन्फो। तो IP कॉन्फ़िग का जो काम था वो सिर्फ IP रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर करता है CMD पोर्टल पे। लेकिन सिस्टम इन्फो का काम क्या होता है, ये आपको जो सिस्टम की पूरी ओवरव्यू दे देता है आपको यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि क्या बता रहा है, ये जो है सिस्टम का नाम जो है PDC है, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2022 इस पे इंस्टॉल्ड है। बाकी पे ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ये हाइपर-वी बायोस वर्जन है, ये हाइपर-वी पे क्रिएटेड है। इसके बाद एक प्रोसेसर इसमें इंस्टॉल्ड है, सिस्टम 32। सिस्टम डायरेक्टरी बता रहा है आपको, रैम रोम वगैरह सब कुछ बता रहा है आपको। यहाँ से आपका डोमेन भी बता रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे IP एड्रेस भी साथ में बता देता है, IP वर्जन 4 बता रहा है, IP वर्जन 6 बता रहा है। तो ये काम हो गया यहाँ पे सिस्टम इन्फो का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जो कि आप याद कर सकते हो कि हाँ किसी भी सिस्टम का आपको हर ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सिस्टम इन्फॉर्मेशन टाइप करो और आउटकम आपके सामने होगा। इसके बाद आता है गेट मैक। गेट मैक मतलब सिंपल है कि अगर आपको फिजिकल एड्रेस जानना है आपके सिस्टम का तो आप गेट मैक यूज कर सकते हो। ये आपका फिजिकल एड्रेस है गेट मैक। मैक एड्रेस भी इसी को कहते हैं। मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कार्ड का, जो आपके जो सिस्टम में मीडिया एक्सेस कार्ड एक लगा हुआ है उसका एड्रेस बताता है ये, और ये हर सिस्टम का अलग अलग होता है। तो ये आपका हो गया मैक एड्रेस जानने का या फिर फिजिकल एड्रेस जानने का कमांड। इसके बाद आता है CD, चेन डायरेक्टरी। चेन डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है कि या तो आप अपनी डायरेक्टरी को चेंज, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ये एडमिनिस्ट्रेटर एक डायरेक्टरी हो गया, यूजर एक डायरेक्टरी हो गया, C एक डायरेक्टरी हो गया। तो अगर आप CD टाइप करते हो और सिंपल एक बैकस्लैश डालते हो तो आप जो है C ड्राइव पे आ जाओगे। इसके साथ अगर आप चाह रहे हो कि दोबारा आप जो है यूजर्स पे आ जाओ तो आप CD टाइप कर सकते हो, यूजर्स टाइप करो, आप यूजर्स में आ जाओगे। और इसके साथ अगर आप CD डबल डॉट डालोगे तो आप CD के C कॉलन पे आ जाओगे। अब आप यहाँ पे पूरे C ड्राइव पे आ गए हो आप। तो यहाँ पे आप मतलब आके आप
सारी कमांड रन कर सकते हो। तो चेन डायरेक्टरी का काम इस तरह से होता है। इसके बाद आता है mkdir मेक डायरेक्टरी, यानी आपको अगर मैनुअली कोई फोल्डर क्रिएट नहीं करना है, आप चाह रहे हो कमांड के थ्रू करना चाह रहे हो फोल्डर क्रिएट करना या डायरेक्टरी क्रिएट करना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो वो हम करके देखते हैं। mkdir, जैसे सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। आज जैसे हो गया फ्राइडे है आज, तो मैंने फ्राइडे किया, तो मेक डायरेक्टरी मैंने कर दिया, तो ये सक्सेस हो गया, या कोई एरर नहीं आया, यानी हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कोई फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है फ्राइडे के नाम पे। ओके, तो ये देखो आप, ये जो फोल्डर है यहाँ पे सी ड्राइव में ये क्रिएट हो चुका है। तो ये काम था मेक डायरेक्टरी का mkdir। आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो है ये आ गया SFC सिस्टम फाइल चेकर। ये आपका जो है यहाँ पे पूरे स्कैन करेगा, आपकी ड्राइव को स्कैन करेगा। यहाँ पर उसमें कुकीज, कैशे, करप्टेड फाइल अगर कुछ होंगी तो वो पूरे सब कुछ स्कैन करेगा। तो हम रन करते हैं इसे और देखते हैं क्या आउटकम आता है। स्कैन ना हो जाएगा या फिर FSC कर सकते हो आप। SFC देखते हैं क्या आता है। ओके, तो SFC में बता रहा है कि आप ये सारी जो है आपको यहाँ पे ये आपको हेल्प कर रहा है कि आप SFC के साथ अगर आप ये सब टाइप करोगे तो आपको ये जो है बता देगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, SFC करके हम स्कैन नाउ करते हैं। तो ये जो है स्कैनिंग यहाँ पर हो गया, स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हो कि मतलब अगर आप स्कैन कर रहे हो, आपके पास क्या क्या स्कैन करने का ऑप्शन है यहाँ पर आप कमांड के थ्रू। और जैसे कि ये टाइम ले रहा था, टाइम और भी आगे लेता, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो आप किसी भी कमांड को अगर वो रन हो रहा है तो आप Ctrl+C अगर आप प्रेस करोगे, आप Ctrl+C, तो आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस है CMD पे वो रुक जाता है। तो ये भी एक कमांड था जो कि मैंने वहां लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया है। किसी भी ऑनगोइंग कमांड को स्टॉप करने का कमांड है Ctrl+C। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास चेक डिस्क। अब यहाँ पे जो है डिस्क चेक करने का भी ऑप्शन है कि अगर कोई आपका डिस्क जो है कुछ एरर क्रिएट कर रहा है, कोई वायरस वगैरह होगा या फिर कुछ भी मेल फंक्शन होगा, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज करके, ये कमांड यूज करके, चेक डिस्क कमांड CHK यूज करके आप जो है इसे यूज कर सकते हो, डिस्क को चेक कर सकते हो पर्टिकुलरली CHK। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आपके डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डिस्क का साइज क्या है, उसी के हिसाब से ये आपको आउटकम दे देता है। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है F पैरामीटर इज नॉट फाइंड। तो यहाँ से आप डिस्क के बारे में चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्क का दे रहा है। तो ये हो गया हमारा डिस्क चेक। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट कमांड है वो है क्लियर स्क्रीन। मतलब कि आप ये चाहते हो कि आपके स्क्रीन पे ये जो भी है ये सब गायब हो जाए, क्योंकि आप कमांड लिखते जाओगे और ये आपको यहाँ पे भरता जाएगा। तो आप सीधे लिखना CLS। ये आपका जो है स्क्रीन पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये था वीडियो बेसिक कमांड के ऊपर, जो कि आपको आने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और आप ज़्यादातर यूज होते ही होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन इफ यू हैव एनी इश्यू, query, please do comment in comment section. So till then, thank you for watching this video and have a wonderful day.